तेबियन त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है ये और दागब्लाद सूरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, जुलाई की 2 तारीख। तो यूली हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और कल छुट्टी का दिन था तो कोविड लॉकडाउन के साथ, टोटल लॉकडाउन के साथ ये एनुअली का खुशियाँ आप मनाए हैं। और फिर आज शुक्रवार जब है तो जुमे की मुबारक दिन भी है। आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। हालांकि बहुत सी मस्जिद बंद है, अभी तक जुमा नमाज अदा नहीं हो पाते हैं। बहरहाल ये भी आपको बता दें कि काम्बियो कोर्स आज के लिए US डॉलर 21 और एरो 23 है। तो ज़रा से कुछ नीचे गया था, फिर लेगुआना सर ऊपर उठा लिया है और ऊपर को ही जाते हुए नज़र आता है। Konsumentenprijzen in mei met circa 4,3% gestegen, यानी कि 4,3% के साथ जो दाम है सामान का, जो आम नागरिक ख़रीदता है, ख़रीदारी करते हैं आम लोग, तो करीबन 4,3% से इसका दाम मई में बढ़ गया है। और अभी तक और ऊपर लेगुआना की तरह, जिस तरह मैंने बताएं, और ऊपर जा रहा है। नीचे जाने की नाम ही नहीं लेता है, न आसार भी नहीं नज़र आता है, उम्मीद भी नहीं कहीं नज़र आता है। तो ये भी बता दें बहुत गम की बात, फर्नांडिस नॉफ बेसिक्स का ब्रांडफास्ट स्टेलन, आप जानते हैं फर्नांडिस बॉटलिंग कंपनी बिल्कुल जल कर राख हो गया है। बहुत अफसोस की बात है भैया। और मैंने फेसबुक पर देखा, किसी ने रखा पता नहीं कौन, कि सिर्फ 2 बोतल फर्नांडिस सॉफ्ट लोग खरीद सकते हैं। एक आदमी को सिर्फ 2 बोतल सॉफ्ट इजाज़त है खरीदने के लिए, या बेचा जाएगा। तो फर्नांडिस अभी तक जो नुकसानी हुई है इस आग में जलने से, तो ये लोग छानबीन कर रहा है और हिसाब कर रहा है कि कितना नुकसानी हुई है। Zorgen in Europa over oprukkende COVID-19 डेल्टा वेरिएंट, आप जानते हैं डेल्टा वेरिएंट भैया ज़रा से आसान हो गया था लोगों के लिए, और लोग सुपल कर दिया, फरसुपल कर दिया लोग कहते हैं। और फरसुपल करने के बाद फरसुपल करने के बाद फरहंगामा और मुसीबत हो गया। मुसीबत खड़ा हो गया है इसके सबब से। तो यूरोपा में ये डेल्टा वेरिएंट जो है बहुत मुसीबत दे रहा है फिर से। शाखनाज पेंगल द कोतो wordt nog steeds gedragen, ये कहती है कि कोतो उन दिनों का जो है न करीबन 300 साल और ज़्यादा पहले का जो है कोतो अभी तक लोग इसको पहनते हैं। यानी कि ये आदत की हिसाब से, यानी कि अपना अपना तौर और तरीक़ जो होता है उसके मुताबिक लोग अभी तक ये पहनते इसको। ये भी बताई जाती moderne gewoon met veiligheidsvoorzieningen moet plaats innemen door brandweergebouw BOG की बताई जाती है। प्रेसिडेंट जी चंद्रिका प्रसाद संतोखी शनिचर को खुद गया है यहाँ पर छानबीन करने के लिए रोड क्रशलैंड में। ऊपर के हिस्सा जो है बेओखी का ये बिल्कुल जल गया है, बिल्कुल जल गया है। और रमत जो है, जो रमत फॉर द एक्सिट स्क्रीनिंग एंड द स्वब यूनिट, ये बिल्कुल जल गया है, जो ये 2 यूनिट था वहाँ पर। और ज़ेकरिंग कासी, आप जानते हैं बेओखी आज का नहीं है, अभी तो शायद हमारा जन्म नहीं हुआ था तब का है भाई। वहाँ से निकेरी तक लोग जाते थे बेओखी का न छानबीन देखभाल करने के, परासी वरासी देखने के लिए, स्पोइती करने के लिए, अभी मालूम है, पता है। तो भैया तमाम इलाकाओं में वहाँ से लोग जाते थे, अब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़माना का है बेओखी। तो वहाँ से मैं नहीं कहता हूँ कि ज़ेकरिंग कासी भी बहुत उतना पुराना हो गया जितना पुराना बेओखी है, लेकिन वहाँ से ये आग शुरू हुआ। और ये करीबन 3:27 पर सुबह की वक्त में ब्रांडवेयर को खबर दिया गया। ब्रांडवेयर एकदम निकला और शुरू किया इसको बुझाने के लिए। डायरेक्टर बीओके राजेश ओरी बता रहा है कि स्वैप यूनिट
तो ये अफवाह जो उस पार में है बीओके का, वहाँ पर लाई गई है, तो कोई मुसीबत की बात नहीं, वहाँ पर आकर लोग स्वाप करवा सकते हैं। और जितना हो सके, जितना ताकत हो सके इसमें लगाई जाती है। मेल्ट कामर जो एनसी आखिर ब्रेक बार तमाकन, यानी कि लोग कोशिश कर रहा है ज़बरदस्त तमाम की तमाम ताकत के साथ एनसी आखिर तैयार करने के लिए, अच्छी तरह से करनी है ताकि लोग के लिए आसान हो जाए, जो लोग यहाँ पर यानी कि अपना जो खबर है या तो बातें जो है लोग पहुँचा सकें। Verder gaat de directeur aan dat de vaccins bespaard zijn gebleven, dus de samenleving hoeft niet te vrezen। वैक्सीन जितना ये नहीं जला भाई, देखो अगर अच्छे लोग अच्छी तरह से अच्छे जगह से और अच्छी नीयत के साथ चीज़ आते हैं तो भैया वो अच्छा रह जाता है। हाँ, तो वैक्सीन जला नहीं, कोई गम की बात नहीं है कि आपको वैक्सीनेट नहीं की जाएगी। वैक्सीनासी campagnes zullen normaal plaatsvinden, जिस तरह से उम्मीद किया जाता है, कहा जाता है कि की जाएगी, तो उसी तरह से लोग को वैक्सीनेट की जाए। फर्नांडिस nog bezig, फर्नांडिस अभी तक। और ये ब्रायन रेंटन जो है डायरेक्टर फर्नांडिस बॉटलिंग कंपनी का, जो जल गया है, ये बात बता रहा है, यानी कि फर्नांडिस बॉटलिंग कंपनी जो जल गया है, तो ब्रायन रेंटन ये बात बता रहा है कि gemeenschap को productie, de gemeenschap toe kan doen met betrekking tot de productie van frisdranken। तो बोले ये लोग कोशिश कर रहे हैं ना बीफे इन gesprek, dat है nog geen mededeling, बोले अभी तक कोई खबर ये नहीं बोल सकता है, कोई बात इसके सिलसिले में नहीं बोल सकता है। फ्रेश ड्रंकन यानी पीने की जो सॉफ वगैरह, इसके सिलसिले में क्या होगा, कोई इस पर ये जवाब नहीं दे सकता अच्छी तरह से। Volgens hem is het bedrijf nog drukdoende schade vast te stellen। bedrijf अभी तक छानबीन कर रहा है, न इकट्ठा करने के लिए ये छानबीन कर रहा है और अपना कारोबार इस पर बना रहा है। जो जल गया है, कितना नुकसानी हुई, नुकसानी ये लोग कोशिश कर रहे हैं इसको छानबीन करने के बाद कागजात पर रखने के लिए। मतलब ये है कि इस नतीजा पर आने के लिए कि कितना नुकसानी हुई है। Dagblad से बता रहा है रेंटन dat hij vrijdag pensioneert zal toespreken, आज ये अपने कार्यकर्ताओं के संग बात करेगा। Wat thans vaststaat is dat de hal waar de bottlingmachine installeert staan zien aanzienlijk schade hebben। जो बॉटलिंग ना जो मशीन है जो सॉफ्ट बना रहा था, बोतल कर रहा था, बोले बहुत इस पर नुकसानी हुई है। तो Groei Bottelaarsfabriek Fernandes Bottling bestaat sedert 1939, बोले 1939 से भाई बहुत ज़माना से ये बदराइफ चल रहा है, अभी तक है। और फर्नांडिस फैमिली उस ज़माने में जेब फैब्रिक था, हौद बदराइफ वगैरह, लेकिन बकराई के साथ साथ ये लोग भी फर्नांडिस बॉटलिंग कंपनी तैयार किए और कोका कोला वगैरह ये लोग बनाने लगा। तो भैया बताई जाती है कि ये लोग कोशिश कर रहा है। Het is verantwoordelijk voor de productie, distributie, marketing van onder andere कोला नो शुगर, फांता वगैरह ये सब जो ये लोग तैयार कर रहे हैं, तो इसका जिम्मा इन लोगों के अंदर है। और फिर कोशिश किया जाएगा जितना जल्द हो सके ये नुकसानी छानबीन करने के बाद फिर तैयार करने के लिए। टैक्सी शोफर मंच टैक्सी हौसल कौन तरंगा, बोले टैक्सी हौसल इतना तरंगा हो गया है, इतना ज़बरदस्त हो गया है कि पकड़ने के मुश्किल हो गया है। जितनी कोशिश करो पकड़ने के लिए उतनी हाथों से निकल जाता है। ये भैया टैक्सी हौसल मंच बता रहा, तरंगा मंच मुस्तार ये बात बोल रहा है। जो सड़क पर टैक्सी वगैरह अपना लोगों को इधर से उधर पहुंचाते हैं। doordat alles duur is geworden zijn mensen behoorlijk gaan bezuinigen। तो भैया ये कोफत सिखा दिया लोग को अपना चीज़ों को इज्जत करने के लिए, बसैनक करने के लिए, यानी किफ़ायत के साथ अपना काम करने के लिए। मंच रहित अलबई का 20 टैक्सी 20 सालों से ये टैक्सी चला रहा। बोले अब आकों तरंगा बरदा, बोले अब नहीं चलता, एक फुट न चल। Over COVID zegt hij dat de mensen zichzelf en anderen moeten beschermen। बोले कोविड के सिलसिले में बोलता है कि लोगों के हाथ में खुद है, लोगों के हाथ में खुद है। लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन की बात जब होता तो मुझे अफसोस होता है। हमारे ख्याल में अब पता नहीं कि सरकार नहीं समझता है कि लोग नहीं समझते हैं कि टोटल लॉकडाउन की मतलब क्या होता है। अगर मोटर गाड़ियाँ आप देख ले भाई, तो 1 घंटा में करीबन खड़े होकर ज़रा से हम देख रहे हैं, हम तुरफ करेंगे, लिखेंगे कि 1 घंटा में कितना पास हुआ जिस दिन टोटल लॉकडाउन होता है। तो करीबन हज़ारों के तादाद में लोग 1 घंटा में गुजरता है इधर से उधर। तो कौन लॉकडाउन, न जाने सरकार नहीं समझता है इसका मतलब क्या, या लोग नहीं समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। भैया तो
लॉकडाउन सिर्फ मुंह से ना बोलो टोटल लॉकडाउन, लेकिन इसमें कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत है ये ना काम नहीं करता है। तो ब्रांत भाई हो बदराई पोवाका, तो भैया पोवाका में भी आग लगा है। मंगर की रात में जून की 29 तारीख खबर मिला है पोवाका में brandweerman geeft in een gesprek Dagblad Suriname dat het om een vierkante woning van werknemers en dat bedrijf ging। एक मकान ना जो मजदूर के लिए था, ये brandweerman बता रहा है, volgens de brandweerman afgebrand, de oorzaak van de brand nog niet onbekend। बोले पता ना है कि कैसे आगी लगल है, पता ना है भैया, जितना आगी लगे कुछ पता ना है कि कैसे लगे है। तो भैया बिल्कुल जलकर राख हो गया वो मकान जो मजदूरों के लिए था। Zorgen en over oprukkende COVID, बहुत लोग मुसीबत में हैं, गम में हैं। इंडिया से variant voor zover bekend nog niet in Suriname, सूरीनाम में अभी तक नहीं आया। रोकना चाहिए कि यहाँ ना आए भाई। यूरोपा में और तमाम देशों उस तरफ जो है भैया, यहाँ पर फिर शुरू हो गया न खरोद ब्रितानिया मेरदा 90% कोरोना का फालन। तो बप्पा रे बप्पा, यहाँ ना आए तो ठीक है, इतना मुसीबत है और मुसीबत हम लोग नहीं चाहते हैं। Tropische storm Elsa vormt zich op zee boven Suriname। tropische storm आप जानते हैं तेज़ रफ्तार से जो हवा चलता है, स्टॉर्म बप्पा रे बप्पा। आप गुजरे हुए दिनों में बारिश हुई, आप तो देखें कितना तेज़ हवा से तेज़ रफ्तार से हवा चला। तो बच कर रहना, अपने चीज़ों को कोशिश करो हिफाजत करने के लिए, और वहाँ पर जहाँ मुसीबत हो सकेगा आप वहाँ नज़दीक मत जाओ। तो आपके लिए एक अच्छी वीकेंड बीते भैया, और तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो हमारे लिए रहीशर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही है, आप भी इंतज़ार करेंगे तो आने वाले हफ्ता में फिर हम आपसे इसी बोर्ड पर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।